ओम शांति। आज मीठी मीठी से बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो बाप से मिलन मनाने। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान को याद करते थे, लेकिन यथार्थ परिचय से कभी मिले थोड़ी थे। पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हो ना। पास्ट यानी इस सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, ये जज कर। ये रात दिन का फर्क देखने में आता है ना। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं और कोई आश दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर दो वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना, हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास करके ये पद पाएंगे, तभी अच्छी रीति पढ़ाई में लगे रहते हैं। भाई अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ये लेंगे। ये ख्याल आत्मा को होता है, अभी हम पढ़ के फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती कि क्या प्राप्ति होगी करके कोई को आश होगी भी तो वो अल्पकाल के लिए। साधु संत से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते हैं ना, यहाँ तक आकर पहुंचे हैं। अभी हम किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने। अब हमारे अंदर कौन सी आश है? हम ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट बता के ही हमें ज्ञान सुनाते हैं ना कि बच्चे इस ज्ञान से तुम स्वर्गवासी बनोगे, तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। मुझे याद करने से तुम्हारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगी। पढ़ाई करने से हम सत्युग में जाकर उच्च पद पाए। दैवी गुणों की धारणा करनी। अब यहाँ पे भी सब बातें एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी है ना कि बाबा हमें अभी मत दे रहे हैं, इसके अनुसार चल के हमें स्वर्गवासी देवी देवता बनना है। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं, या तो हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, एक सेकंड भी तुमने मुझे सच्चे मन से निराकार रूप में याद किया, मतलब कितनी कमाई हो गई? पद्मों की। पदम। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं होती। वह तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश बच्चा बाप से करता है। दुनिया में अल्पकाल एक जन्म के लिए, यहाँ 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा मिलेगा। जब हम शिव बाबा को बाप के रूप में याद करते हैं ना, तो बुद्धि में आता है कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग की दुनिया बना रहे हैं, तो हमें स्वर्ग में जाके क्या बनना है, वहाँ हमें कैसे कैसे हमें अपने घर बनाने हैं, उसके लिए कितनी संपत्ति, बल वहाँ संपत्ति अथाह होगी। लेकिन अभी जितना हम वर्षा लेंगे ना, आत्मा उतना ही धन वहां से लेगी। बाबा कहते हैं वहाँ ये जैसे ईंटें है ना, ऐसे सोने की ईंटें पड़ी हुई रहेंगी। ऐसे सोना जैसे सड़क पे पत्थर रेती होता है ना, ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन मनुष्य आत्मा उतना ही लेगी जितना अभी बाबा से वर्षा लेती है। तो अभी हमें वर्षा लेने की बात है। बाप आए हैं परम धाम से, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज देंगे। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाबा से सम्मुख जाकर ज्ञान सुने। बल कई लोग ऐसे ज्ञान सुनते रहते हैं, आजकल तो बहुत लोग टीवी में सुनते हैं, लेकिन जब कोर्स करने के बाद और फिर जैसे नियम प्रमाण बुद्धि सुनते हैं ना, वो उसमें अलग ही हमें बातें समझ में आती हैं। जब तक हम रेगुलर इसको समझेंगे नहीं कि आखिर ये क्या है। जैसे टीवी में अच्छी अच्छी बातें बहुत सारे आते हैं, वैसे कई लोग ज्ञान तो सुनते हैं,
लेकिन इस नियम प्रमाण और इस उद्देश्य से, एम से सुने कि बाबा आज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें कैसे धारण करना है, बाबा से वर्षा लेना है, तो फिर उसमें अलग ही मजा आता है। बाबा कहते हैं, बाबा समझा रहे हैं, और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे थोड़ी समझाते हैं। अभी बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहा है ना, हम इस सृष्टि चक्कर को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहे हैं। यहाँ है एक बार की बात। ये जो बाबा जो अभी हमें ज्ञान सुनाते हैं, ये पूरे 5,000 साल में एक ही बार आत्मा सुनती है। घड़ी घड़ी थोड़ी बाबा समझो। द्वापर से ऐसी ऐसी चीजें भक्ति चलती आई है, ये सत्संग आदि भी शुरू हुए होंगे, कलयुग में होंगे। लेकिन भक्ति तो द्वापर से शुरू हो गई ना, तो एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 63 जन्मों तक हम ये भक्ति सत्संग आदि करते हैं। लेकिन परमात्मा का यह ज्ञान सिर्फ एक ही बार आत्मा सुन सकती है, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही बार आ सकते हैं। आत्माओं का बाप आया है ना, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते थे ना, अब वो पूरा हो गया। उसमें कोई सार थोड़ी था। जो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। भक्ति में भी आश रहती है ना, कभी तो भगवान आके फल देगा। अब ये ज्ञान समझ, यही तुम्हारा वर्षा, इसी से ही तुम्हें सत्युग का फल मिलेगा। भक्ति का भक्ति का फल मिला, यह ज्ञान। इस ज्ञान का फल वर्षा, सत्युगी दुनिया में जाने का वर्षा। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा, और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आती है ना अभी यहाँ आकर। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना हम उच्च पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। अब इतना तो अपने को समझ में आ गया होगा ना आप सबको भी, कि इस ज्ञान का सार क्या है। हम क्यों बाबा, ये क्यों भगवान ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं, क्यों ऐसा घड़ी घड़ी कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। क्योंकि याद करने से हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जो हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना, वो धारण करने की शक्ति आत्मा में आती है। जैसे कहते हैं ना, सब जगह यही सुनाते हैं, गुस्सा नहीं करो, ऐसी ऐसी बातें नहीं सोचो। लेकिन आत्मा में वो चीजें धारण करने की शक्ति बाप को याद करने से आती है। तो बाबा कहते हैं, यह तो हर एक की बुद्धि के ऊपर है, कौन कितनी धारणा कर सकता है, कितना बाबा को याद करता है। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं ना हमें। इनको दादा भी कहेंगे, किसको? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल में नहीं था कि कभी परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें पढ़ाएंगे। ऐसा कभी हमने दुनिया में सोचा नहीं था ना आज तक। लेकिन ऐसा है, ऐसा अभी हम अनुभव कर रहे हैं। और भी इसका गहरा अनुभव करना है तो सुबह सुबह को उठ के बातों को विचार करना। सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। अभी बाप को जाना है ना, और जब भी आपके घर में, आपके मन में, खैर मन को तो शांत करना पड़ता है। जब आपके घर में एकदम शांति हो, और सारे मन के संकल्प बाबा को एक एक बात बता दो, और अपने मन को शांत करके जब हम इन बातों का विचार करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। लगता है आत्मा को अंदर ही अंदर कुछ प्राप्त हो रहा है, जिससे आत्मा बहुत खुश होती है अंदर। बेहद का बाप, जिसको भगवान कहते हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही सही, फिर टीचर बन के हमें पढ़ा भी रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात से नहीं बैठे होंगे सिवाय हम बच्चों की। तुम बेहद की बाप की याद में बैठे हो, अंदर में समझ आ गई है ना कि मैं आत्मा ने ही एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। ऐसे मैंने कितने जन्म लिए होंगे। ज्यादा से ज्यादा आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। अब हमने कितने जन्म लिए? बाबा तो हमेशा कहते, बच्चे समझो हमने 84 जन्म लिए, क्योंकि 84 जन्म
का अगर हम लगाएंगे तो हम सत्य के आदि के सुख देखेंगे। फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमें बाबा अभी राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये राजयोग की शिक्षा बाबा हमें दे रहे हैं, जिससे हम महाराजा महारानी बनने वाले हैं। बाप के सिवाय और कोई हमें ऐसा बना ही नहीं सकता। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा में कितनी शक्ति है, बाबा कितना ऊंचा टीचर है ना। एक ही बार में लोग तो कोई बड़ा पोस्ट अगर उन्हें प्राप्त करना हो तो एक बार क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार, तीसरी बार। यहाँ तो एक ही बार में बाबा दूसरा चांस ही नहीं देते। भल हमारे बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं। समझो हमने बाबा से कोई प्रतिज्ञा की कि बाबा मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, तो बाबा आज टेस्ट लेंगे, फिर कल, फिर हम थोड़ा करेक्ट 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 करते जाते, अंत में हम पास हो जाएंगे। तो यूनिट टेस्ट तो बाबा भी लेते रहते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम एक ही बार होता है। लेकिन लेते बाबा ही हैं। बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा की धारणों पर हम चलने लगे हैं, तो मतलब जीवन में कोई भी बात आ रही है, मतलब बाबा हमें किसी बात के लिए पक्का बना रहे हैं। फिर हमारी अगर बुद्धि में बाबा रहेंगे ना, तो हमारे जीवन में कुछ भी होता जाएगा तो हमें आप ही समझ में आता जाएगा। हाँ, बाबा ने मुझे ऐसा बोला था, इस बात में मोह नहीं रखूं। तो जरूर अगर ये कोई बात हुई है तो मेरे मोह का ही टेस्ट हो रहा है कि कहीं बच्चे में अभी भी मोह तो नहीं है। और अगर मैंने उस समय उस बात में मैं क्लियर हो गई, मतलब मोहवश मैंने कुछ दुखी नहीं हुई वो बात होने पर, तो फिर मैं पास हो जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा की पढ़ाई में आगे बढ़ोगे तो बाबा की बातें भी याद आती जाएंगी समय पर, और बाबा फिर हमें पक्का भी बनाते जाते हैं। जब हम पक्के बनेंगे तभी तो हम औरों को भी शिक्षाएं दे सकते हैं ना, कि परमात्मा बाप क्या क्या कहते हैं। तभी तो हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। अभी हम जीवन बंद में क्यों हैं? इन विकारों की वश ही तो हैं। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश हम बंधनों में हैं। तो बाबा कहते हैं इन बंधनों से छूट जाओगे ना तो जीवन एकदम मुक्त अवस्था में होगी, बहुत अच्छी। जैसे बच्चों की कितनी मौज में रहते हैं, उन्हें कोई चिंता रहती है? नहीं रहती। आजकल के बच्चे छोटेपन में ज्यादा समझदार बन जाते हैं, फिर भी उतना अनुभव तो नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था को यहाँ ही प्राप्त करना है, क्योंकि सत्युग में हम जीवन मुक्त अवस्था में होंगे, वहाँ कोई भी प्रकार का दुख शांति नहीं, तो उस चीज को हम अनुभव नहीं कर सकते ना। यहाँ दोनों चीजें हमें मिल रही हैं, और इसी संगम युग पे ही हमें वो समझ मिलती है। जीवन बंद का जीवन भी हमने देखा है, और अभी जो बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं को धारण करके जो जीवन मुक्त अवस्था हम प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों हमारे सामने। हम अभी अभी जीवन बंद अनुभव करके आए और अभी जीवन मुक्त प्राप्त हो रही है, तो इसका अनुभव हम इसी जन्म में कर सकते हैं। सत्युग में भी नहीं करेंगे, परम धाम में भी हमें कोई समझ नहीं होगी कि अभी हम मुक्ति की स्टेज पर हैं। सत्युग में जीवन मुक्ति की स्टेज में नहीं, अनुभव हम इसी जीवन में कर सकते। तो क्यों ना हम उस, और जब देने वाला इतना सर्वशक्तिवान हो, तो फटाफट बाबा से अभी ही प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि बाबा अब मैं, हाँ, मेरा हर सेकंड जीवन मुक्त अवस्था में ही बीतेगा। ऐसा जब हम दृढ़ संकल्प अपने मन में करेंगे तो बाबा की भी मदद मिलेगी। बाबा कह रहे हैं तुम तुम बच्चों को बाबा द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य मिल रहा है ना, एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हो। अभी तुम बच्चे की बुद्धि में है कि हम कहाँ बैठे हैं? मनुष्य से देवता बनने वाली पाठशाला में। मनुष्य के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं। आप जहाँ भी बैठे हो ना, अगर आप बाबा की याद में रहकर पढ़ाई पढ़ रहे हो, मतलब आप समझो कि मैं पाठशाला में ही बैठी हूँ। पढ़ने के समय पढ़ने की और खेलने के समय खेलने के ही ख्यालात आने चाहिए।
तुम बच्चों, तुम जानते हो अभी हमें बाबा राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों ने समझा है ना, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। ये ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। जब तक बाप ना आए विश्व के मालिक बनने का वर्षा कैसे मिल सकता है हमें। न किसी की बुद्धि में आता है कि हमें भगवान आके ऐसे पढ़ाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं, वह है स्वर्ग का रचयिता। फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, नर्क में दुखी क्यों है। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम दुखी क्यों हैं। कई लोग सोचते हैं ना, हेवनली गॉड फादर अर्थात हेवन में रहने वाला, और फिर कहते हैं कि हमें भगवान ने ही रचा है, हम भगवान के ही बच्चे हैं। तो जब वो भगवान खुद स्वर्ग में रह रहे हैं, सुखों की दुनिया में रह रहे हैं, और हम दुखों की दुनिया में क्यों रह रहे हैं। कभी ऐसे समझा हमने? नहीं समझा ना। तो बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। जब तुम दुखी हो जाते हो ना विकारवश, फिर तुम्हें आकर तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए रचेंगे? यह नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों को बाबा पढ़ाने आए हैं। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। जब भी आप क्लास करते हो, सवेरे शाम, कई लोग रात को भी करते हैं, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता है ना कि अब हमें भगवान की शिक्षा पढ़नी है। तो फिर उसी टाइम वो अपनी बुद्धि को उस रीति सेट करके रखते हैं। बाकी जो क्लास में नहीं आते हैं वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ भी नहीं सकते ना। ये नहीं नई बातें हैं जिसको हम बच्चों ने जाना है। इसको समझने के लिए बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाले हैं, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ तो हमारा जीवन कौड़ी मिसल हो गया, कलाएं कम होती गई, माया ऐसी खाती आई है जो हमको कुछ पता भी नहीं पड़ा है। देखो हर साल रावण को जला रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये रावण विकार ही हमारे जीवन को इतना दुखमय बना के बैठा है। अब बाप ने आकर बच्चों को अज्ञान नींद से जगाया है ना, वह नींद नहीं, अज्ञान नींद में हम सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही देते हैं ना, और कोई नहीं दे सकते। एक ही हमारा बिलवेद मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन ही दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाबा हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते भी तो पतित पावन बाप को ही है ना, परंतु समझते नहीं है कि वो निराकार कैसे पावन बनाएगा। सिर्फ गाते थे पतित पावन आओ। तुम जानते हो ना, इस समय हम सब कौन हो गए थे? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार अर्थात विकारों से पैदा होते थे ना, वह कर्तव्य भी ऐसे करेंगे। जो भ्रष्टाचार अर्थात विकारों से पैदा होते हैं, तो उनका कर्तव्य भी भ्रष्टाचार जैसा होता है। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठ के सुनते हो। तुम्हारी बुद्धि का योग किसके साथ लगा रहना चाहिए? बाबा के साथ। फिर कुसंग तरफ क्यों जाते हो? बहुतों से मिलते रहते हो ना, वातावरण सुनते हैं, तो फिर जो अवस्था बाबा को याद करने पे या बाबा की मुरली सुनते समय बनती है, फिर वो रहती नहीं, अवस्था बदल जाती है। स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुना रहे हैं, तो भी बच्चे बाहर जाकर फिर उल्टी सीधी बातों में लग जाते हैं। तो बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं, बच्चे खबरदार रहो, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर डराएंगे। इस ज्ञान में आने के बाद कई लोगों को उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं ना, सुना के फिर पढ़ाई छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोले। क्यों बाकी सारे सत्संगों में जाने के लिए कोई ऐसे डराता नहीं, मना नहीं करता है।
लेकिन बाबा के इस ज्ञान को क्यों मना करते हैं? क्योंकि बाबा पवित्र रहने के लिए कहते हैं ना। और बाबा हमें बहुत अच्छी समझाने देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना, तो और तुम असल में पवित्र आत्मा हो। तो पवित्र रहने के लिए क्यों कहते हैं, वो भी तो पूरी बात समझनी चाहिए ना, कि पवित्र नहीं रहेंगे तो पवित्रता की शक्ति कैसे जमा होगी, फिर सत्यों की दुनिया में दुनिया कैसे बढ़ेगी। लोग अभी अभी की दुनिया बढ़ाने के लिए विकार में जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे सत्यों की दुनिया बढ़ानी है, उसके लिए मुझे पवित्र, तुम्हारे अंदर पवित्रता की शक्ति जमा करानी। तो बाबा हमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए अभी एक जन्म के लिए कह रहे हैं कि तुम पवित्र रहो, तो तुम्हारे आत्मा में पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी, ताकि तुम सत्युग में जाकर पवित्रता से बच्चे पैदा करना ना। तो ऐसी ऐसी कई लोग आपको इस रीति उल्टी सुलटी बातें सुना के डराएंगे या ऐसे मना करेंगे कि इस ज्ञान में नहीं जाओ। लेकिन हम बच्चों को तो पता ही है ना बाबा क्यों हमें कह रहे पवित्र रहो। बाबा हमें कह रहे हैं आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। कहते हैं ना पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, किस रीति बनाते हैं ये भी तो समझो, कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अब हमारा बाप सृष्टि पर आया है, पहले हमें नहीं पता था, तो हम पति पत्नी के रूप में रहते थे। अब हमें पता पड़ा है कि हम दोनों ही आत्माएं हैं, हम दोनों का ही एक ही बाप है। तो एक बाप के बच्चे आत्मिक रूप में भाई भाई हो गए, शारीरिक रूप में भाई बहन हो गए। वो भी भाई बहन तो तब बनेंगे जब समझो पत्नी आ रही है, उसने बाबा को बाबा माना, पति मान नहीं रहा है, तो भाई बहन नहीं बने ना। भाई बहन तो तब बनेंगे जब दोनों ही माँ, शिव बाप को, ब्रह्मा माँ को बाप माँ बाप बोले, तब भाई बहन बनेंगे। तो ऐसी ऐसी कई और भी उल्टी सुलटी बातें आपने सुनी होंगी, या ऐसे ऐसे अगर नहीं सुनी होंगी तो बाबा हमें पहले से ही बता रहे हैं कि लोग तुमको उल्टी सुलटी बातें सुनाकर डराएंगे, इस पढ़ाई से भी छुड़ा देंगे, संग तारे कुसंग दूर। यहाँ सत्य बाप का संग है ना, बाबा तो हर बात सच्ची बताते हैं। अब जो लोग बाबा की सच्ची बातें सुन के धारण कर सकते हैं, वो फिर कुसंग में नहीं आएंगे, वो समझदार होते हैं। और जो लोग बाबा की सच्ची बातों को नहीं समझ सकते, फिर वो जल्दी से कुसंग में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पहले से ही सावधान कर देते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ ना। वहाँ तो गुरु लोग सिर्फ शास्त्री सुनाते रहते हैं, वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। यहाँ तो नई बात है, यहाँ तो बाबा को पहचानना पड़ता है, आत्मा की स्मृति कराई जाती है, परमात्मा को निराकार रूप में याद करने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं। वो तो ना बाप को जानते हैं ना ज्ञान को, सब नीति नीति कहते हैं। हमने अब रचता बाप और उनकी रचना को जाना है ना। अब हमें समझ में आया है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग होकर अब वापस से सत्युग आना है। लोग तो अभी तक चिंता में हैं कि अब दुनिया कैसे चलेगी, इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन हमें तो पता ही है कि ये दुनिया खत्म होगी तभी तो यहाँ सत्य की स्थापना होगी। तो हो गए ना हम बेफिक्र, कम से कम। और कुछ नहीं तो कम, ये तो अगर हमें समझ में आ गया कि सत्युग की दुनिया आने वाली है, इसलिए सभी अपना हिसाब किताब चुकतू करके सभी को अपने घर जाना ही है। इससे तो बेफिक्र, अब इतना तो डर नहीं लगेगा जितना लोग डरते हैं। बाबा कहते हैं उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार होते हैं, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सत्य गुरु तो एक ही है, मरने आदि की बात नहीं है। ये शरीर तो शिव बाबा का है ही नहीं, शिव बाबा तो सदैव अशरीरी अमर रहते हैं ना। हमारी आत्मा को भी अमरनाथ अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। कई लोग भगवान से मिलने के लिए मर जाते हैं ना, भाई शरीर छोड़ेंगे तो जाकर भगवान से मिलेंगे, ऐसे कई लोगों की होती है कि बस अब तो मुझे भगवान के पास जाना है, अब तो मुझे जीवन नहीं जीना है।
बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने से मेरे पास थोड़ी आओगी। शरीर का भान छोड़ो, अशरीरी समझो। मैं भी अशरीरी हूँ ना। अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करो तो मिलन बन जाएगा। आत्मा को अमर बनाने के लिए मैं आया हूँ ना। बाबा क्यों हमें घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने के लिए कहते हैं? क्योंकि जब हमारा आत्मिक बांध पक्का हो जाता है ना, तो मतलब हम अमर बन जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति से मैंने शरीर छोड़ा। मेरी मर्जी है ना, अब मेरा ये शरीर काम नहीं कर रहा है। समझो मुझे कैंसर हो गया या कोई बड़ी बीमारी होगी, और मैंने अगर बाबा का ज्ञान अच्छे से सुन के धारण करके आत्मा का पाठ पक्का किया, और अगर शरीर नहीं चल रहा है काम, तो मैं अपनी स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ूंगी ना। कि अब मुझसे, मैं आत्मा इस शरीर को नहीं चला पा रही हूँ, अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ रही हूँ। मतलब मैं कौन बन गई? मैं अमर बन गई, क्योंकि मैंने स्व इच्छा से शरीर छोड़ा ना। सत्युग में पर कोई बीमारी नहीं होगी। एकदम एक्यूरेट टाइम पर ही आत्मा स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ती है कि अब मुझे छोटा सा बच्चा बनना है। हालांकि वहां पे बुढ़ापे तक भी शरीर के दांत वात और ऐसे, जैसे यहाँ बुढ़ापे में हो जाते हैं ना, कमर अमर ऐसी हो जाती है, दांत वात टूट जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा शरीर एकदम काम का नहीं रहता। सत्युग में ऐसा नहीं होगा। बुढ़ापे तक हमारा शरीर ठीक रहता है, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा पुराना तो हो ही जाएगा ना शरीर। तो स्व इच्छा से आत्मा शरीर छोड़े, उसको कहते हैं अमर। अमरपुरी में ले जाने के लिए बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं परम धाम भी अमरपुरी है, वहां पे भी हम आत्माएं अमर रहती हैं, निराकार रूप में रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे चुटकुले के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्रह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र बनो। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्रह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है ना कि किसी उच्च घराने का है, रॉयल घर का है, रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन, अभी जो हमने शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मातन द्वारा, तो ये हमारा ब्राह्मण जन्म हो गया। इस जीवन की परख कैसे होगी? ये समझो, हमने तो चलो, जो लोग बाबा के घर में रहते हैं सेंटर्स पे, उन्होंने तो सफेद कपड़े पहने, लेकिन घर गृहस्थ में रहकर भी आप ब्रह्म कुमार कुमारी दिखो, उसके लिए आपके चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाई दे, तब वो कहेंगे कि आप ब्राह्मण हो। जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो, प्योरिटी अर्थात किसी भी प्रकार की विकार व अशुद्धि का प्रभाव नहीं हो। वातावरण में भी होता है ना, अशुद्ध वातावरण, बहुत ही गंदे गंदे संकल्पों वाला वातावरण भी होता है, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं। जब ऐसी स्टेज हमारी आ जाती है ना, तब हम पक्के प्योर आत्मा बन जाते हैं। समझो, हम प्योरिटी मतलब मनसा वाचा कर्मणा में भी प्योरिटी होती है, हमारे संकल्प स्वप्न में भी हम पवित्र आत्मा। पवित्रता सिर्फ काम विकार में ना जाना पवित्रता नहीं है, वो तो है ही, लेकिन हमारे मन के संकल्प, हमारी मुख के बोल, हमारे कर्म, हम किस रीति सबसे संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे सपने कैसे हैं, इन सब की भी प्योरिटी है। प्योरिटी की भी एक बहुत गुह्य परिभाषा है, बहुत डीपनेस है। तो हम उस रीति, जैसे जैसे हम अपने को ये अनुभव करते जाएंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पूज्य आत्मा हूँ, घड़ी घड़ी अपने को ऐसे याद दिलाते जाओगे ना, तो आपके अंदर वो पवित्रता की शक्तियाँ, गुण आते जाएंगे।
स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समृद्ध में परिवर्तन करे। होली हंस वह है जो फालतू बातों को शक्तिशाली बातों में परिवर्तन करे, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करे। हंस कौन होता है? जो मोती चुगता है। तो हम भी भले ही किसी को कोई ऐसी खराब सी चीज भी हो, लेकिन किसी किसी की आदत है ना, कोई काम की भी नहीं होती, उसको भी किसी न किसी काम में लगा देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी फालतू बात अगर कोई हो, उसको भी हमें अच्छी बात में परिवर्तन करना, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। अच्छा, ओम शांति।